ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। पंचदश अधिक त्रिशततमी कक्षा। आज का विषय है सार्वधातुक अर्धधातुकयोः सूत्रम 7384 अष्टाध्यायी जी में देखा जाता है। ये देखिए 7वां अध्याय है, उसका तीसरा पाद है। तो 7384 सार्वधातुक अर्धधातुकयोः, ठीक है। और इससे पहले आ रहा है मिदेर गुण। तो वहाँ से ये गुण की अनुवृत्ति यहाँ तक सूत्र तक आ रही है और हमें समझ में आना चाहिए कि ये है 7384, ये अंगस्य इस अधिकार के अंतर्गत है सूत्र। अंगस्य का अधिकार कहाँ से चलता है? ये देखिए 6th अध्याय और 4th पाद, चौथा पाद है। तो उसका पहला सूत्र 641 से शुरू होता है और 7497 अर्थात 7वें अध्याय के चौथे पाद के अंतिम सूत्र तक जाता है। तो हमारा सार्वधातुक अर्धधातुकयोः सूत्र जो है वो 7384 है, इसलिए वो अंगस्य अधिकार के अंदर है। तो अंगस्य शब्द हमें अनुवृत्ति रूप से प्राप्त हो जाएगा। तो अंगस्य से अंगस्य की अनुवृत्ति आई, मिदेर गुणः से गुण आया और सार्वधातुक अर्धधातुकयोः सप्तमी द्विवचनम। और हमारे 3 पद हो गए, सार्वधातुक अर्धधातुकयोः अंगस्य गुणः। इन तीनों को जोड़ के हमने अनुवृत्ति बनानी है। तो देखते हैं कैसे बनेगी। अब है समास का विग्रह। सार्वधातुकंच माने सर्वधातुकम फलम, प्रथमा विभक्ति एक वचनम, और वो म जो है ञ हो जाता है संधि के कारण। अर्धधातुकम म का ञ हो गया, अर्धधातुकंच। और दोनों को जब समास किया तो सार्वधातुक अर्धधातुके फलम फले, द्विवचन हो गया और नपुंसकलिंग। यही इतरेतर योग द्वंद्व में होता है। तयोः सप्तमी विभक्ति द्विवचनम सार्वधातुक अर्धधातुकयोः, ठीक है। सार्व और धातुक अर्धधातुक होने पर इतरेतर द्वंद्व, तो ये निमित्त सप्तमी हो गई, ठीक है। इनके होने पर गुण हो, ठीक है, ऐसा। तो अत्र सप्तमी विभक्ति, यहाँ सप्तमी विभक्ति से क्या हमें समझ में आना चाहिए? तो सूत्र ये याद आना चाहिए, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। अष्टाध्यायी जी में खोल के स्वयं देखिए 1166। तो सप्तम्या विभक्त्या निर्दिष्टे सति, सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्देश होने पर पूर्वस्य एव कार्यम भवति। तो जो प्रत्यय सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट है, चाहे वो सार्वधातुक है या अर्धधातुक है, तो उस प्रत्यय के पूर्व में जो हमारा कार्य क्या है? गुणः, गुण कार्य है। तो गुण भवति, इतना हमें समझ में आ गया, ठीक है। और सार्वधातुक अर्धधातुक क्या होते हैं? तिंग शित सार्वधातुकम 34113। और धातो, अब ये धातु समशब्दनेन विहिता, जो प्रत्यय धातु से विहित हैं, धातु शब्द कह के, वो अगर तिंग हैं या शित हैं, श उनमें इत है शकार, तो उनकी सार्वधातुक संज्ञा है। और बाकी धातु कह के अगर विहित हैं और वो ना तिंग है ना शित हैं, तो उनकी अर्धधातुक संज्ञा है, ठीक है। इस प्रकार ये सामान्य सूत्र थे, हमें विशेष सूत्र भी याद होने चाहिए। धीरे धीरे याद हो जाएंगे, भूल जाते हैं कोई बात नहीं। अच्छा जी, तो इससे हमें समझ में आ गया कि सप्तमी का क्या लाभ हुआ। अब है स्थानीय निर्देश। इसमें किसका सार्वधातुक होने पर गुण जो है वो हमें किसके स्थान में करना है, तो इसका हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पर तो षष्ठी लिखा है, अंग के स्थान में करना है। लेकिन हमें ये सूत्र पता है
इको गुण वृद्धि 113 अष्टाध्याय जी में देखिए, वृद्धि गुणौ स्वसंज्ञया शिष्यमानौ। जब किसी सूत्र में ऐसा लिखा हो गुण हो वृद्धि हो, तो हमारे सूत्र में तो लिखा है, ठीक है, ये देखिए गुण, क्योंकि गुण आ रहा है, गुणः भवति। तो अब जब ऐसा हो तो क्या करना है, इकः एव स्थाने वेदितव्यौ, तो वो इक के स्थान में होने चाहिए गुण और वृद्धि। तो इससे हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर जो कहा है गुण हो अंगस्य, तो हो गया अंग के इक क्या होता है, इक प्रत्याहार, अ को छोड़ दो, ई उ र ल, अंग के ई उ र ल के स्थान में गुण हो, ये अपने आप समझ में आ गया, ठीक है। और फिर हमें समझ में आया कि एक और सूत्र है, ये न विधि तदंतस्य 1172, ये कहता है कि ये न विशेषणे न विधि ही विधीयते, विधि जिस विशेषण के द्वारा विधान की गई है, तदंतस्य आत्मन्तस्य समुदायस्य ग्राहको भवति स्वस्य च रूपस्य, तो वो अपने अंत वाले समुदाय का ग्राहक होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, विधि क्या है, अंगस्य, अंग क्या का गुण हो, सार्वधातुक का अर्धधातुक प्रत्यय होने पर, तो अंग का गुण, तो अंग का गुण क्या माने, अंग के अंत का गुण, तो अंग अंतस्य, तो अंग के अंत का गुण माने इगंतस्य, इग से अंत होने वाले अंग का गुण के स्थान में गुण हो, ठीक है। तो ये देखिए, अब हमें इतना ज्ञान हो गया, तो अब हम इसकी वृत्ति बना लेंगे। सार्वधातुके अर्धधातुके च प्रत्यय परतः, तो सप्तमी का क्या मतलब है, यदि सार्वधातुक, वो जो योहो था उसको तोड़ के दो हिस्से कर लिए, सार्वधातुक प्रत्यय हो या अर्धधातुक प्रत्यय हो, बाद में, ठीक है, किसके बाद में, जो इगंत अंग है, इगंत अंग के बाद में सार्वधातुक अर्धधातुक प्रत्यय हो, तो इगंत अंग, तो अब ये वास्तव में इगंत अंग उसके पूर्व में हो गया, ठीक है। तो हमने क्या कहा, इगंत अंग के इगंतस्य, इक से अंत होने वाले अंग के स्थान में गुण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार अब वो पूरा इगंत के ही स्थान में हो जाएगा। तो एक और सूत्र है जो कहता है अलोन्त्यस्य, जो अंत्याल है उसी के स्थान में गुण होगा, ठीक है। तो इसलिए अब हमको ये वृत्ति अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए कि कैसे का क्यों अंत लगाया गया है, अंत क्यों लगाया गया है, क्योंकि येन विधि तदंतस्य, ठीक है। और इक क्यों लगाया गया है, तो इको गुण वृद्धि, और सप्तमी के पहले क्यों किया गया है, तो तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, इन सबको मन में रखना है, ठीक है। इति सर्वम शिवम, कल हम इसके उदाहरण करेंगे। प्रणाम।